एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। तो जब इस पॉजिटिव के साथ ये हर जगह जो स्टेशनरी है, बिल्कुल कहीं अपनी जगह से नहीं हिलता, ये परमात्मा से जब जोड़ लेते हैं खुद को, तो मन में खुद ब खुद स्थिरता आ जाती है। मन बहुत ही हर पॉइंट पे, जीवन के हर पल में एक बहुत सहज हो जाता है। फिर एक किसी और की वजह से अपना मन नहीं खराब होता। एक खुद ही बेनिफिट ऑफ द डाउट दूसरे को देने के लिए मन एक खुद ही सोच लेता है कि शायद दूसरे इंसान का आज अच्छा दिन नहीं जा रहा होगा, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ हमें गलत बोल दिया। ना कि कैसे ही किसी ने कुछ गलत बोला, उसी समय उनसे भी ज़्यादा कड़वे वचन आगे से सुना दिए। तो बात वही कि हर सिचुएशन में ये रिएक्शन तो हमारे हाथ में ही है। और एक टेम्पररी अगर हमने क्वालिटीज़, ये ह्यूमन वैल्यूज़ टेम्पररी सीखी हो कि बस अभी कहीं जा रहे हैं, 10-15 लोगों से मुलाकात होगी तो वी हैव टू बी ऑन द बेस्ट बिहेवियर, तो वो एक छोटे देर के लिए एक अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए कि और लोग हमें पसंद करें, सिर्फ उस वजह से अच्छाई अगर रखेंगे तो बहुत वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी और वो थोड़ी अननेचुरल भी है। तभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए अचानक जिसमें फिर रिएक्शन टाइम ही नहीं है, तो नेचुरली तो वही निकलेगा जो अंदर है, उसमें फिर हम ऊपरी अच्छाई को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच में वाकई ही अंदर से ये अच्छाई है, ये प्यार है, तो फिर एक सडन सिचुएशन में भी वो वैसा ही निकलेगा। जैसे ये शरीर में खून है, तो कोई भी हमें पिन चुभती है तो एक सेकंड में ही वो ब्लड ऊज आउट होता है, वो इसीलिए क्योंकि इस स्किन के अंदर खून है। उसी प्रकार हर तरीके से हर समय ये परमात्मा को हम इस तरह अपने अंदर बसा लें कि ये परमात्मा ही अंदर है, तो कोई भी फिर चाहे बात हो, हर समय ये जिक्र भी परमात्मा का होगा, मन शुक्राने भाव में भी परमात्मा के ही होंगे। फिर हर किसी से एक आदर सत्कार मन अपने आप ही कर उठेगा। सिर्फ किसी का सोसाइटल स्टेटस, किसी की अचीवमेंट्स या कोई हमें सुपीरियर लगे तो ही उसके लिए आदर सत्कार नहीं, ये फिर एक बराबर से हर एक का सत्कार है, अपनों से एक सोशली एलिवेटेड स्टेटस वाला हो या नीचे हो, हर कोई फिर यही प्यार बांटता चला जाता है। जैसे ये सनरेज की बात होती है कि सनरेज तो हर एक के ऊपर एक जैसी ही वो सूर्य छोड़ रहा है, पर किसने कितनी किरण से फ़ायदा लेना है ये उस पे है। तो ऐसे ही ये प्यार हर एक तक है। अब किसी ने अगर अपना मन ब्लॉक कर लिया, या अक्सर ये अजम्पशन भी हम बना लेते हैं कि सामने वाला इंसान शायद हमारे लिए कोई अच्छी सोच नहीं रख रहा, शायद अभी तो बहुत अच्छा मेरे सामने बन रहा है, पर जब मैं कमरा छोड़ के जाऊंगा वो पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, शायद ये अगर कोई बोल रहा है अच्छी बात तो पीछे कोई इल इंटेंट है, ये एक अलग ही अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अभी हमारे सामने अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज़ भी मन में घर कर लेती हैं, एक मन में उथल पुथल मच जाती है। तो बात वही कि हमें सिर्फ खुद पर इस बात पे फोकस रखना है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, किसी और को बदलना हमारा काम नहीं है।
ये अच्छाइयों को हमें अपने अंदर लाना है, इस परमात्मा को अपने मन में बसाना है और फिर वो अच्छाई हमने एक बराबर हर एक को देनी है। कुछ हैंड पिक्ड सिलेक्टेड के साथ बिहेवियर अच्छा और औरों के साथ रफ, ऐसा भक्त का जीवन होता ही नहीं है, क्योंकि भक्त तो हमेशा इस परमात्मा के प्यार में ही है। फिर हर कुछ जो भी पूरे दिन में करते हैं वो एक प्राइम फोकस, एक प्रायोरिटी इस रूप में प्रेमा भक्ति को, इस प्यार को, इस डिवोशन को बना लेते हैं। फिर चाहे वो ड्राइव कर रहे हों, स्कूल में पढ़ रहे हों, कहीं ऑफिस में हों, कुछ भी काम हो रहा हो, ये काम करते करते भी एक परमात्मा को ही मन में डालते हैं, हर समय इसी के एहसास में रहते हैं। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने सिखाया कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक ने निभानी हैं और ये करते करते प्रायोरिटी फिर भी डिवोशन को बनाना है, भक्ति को बनाना है। तो जितना ज़्यादा ये मन इस परमात्मा की रगन में लगता है उतना ही एक सहज हो जाता है जीवन, और हर एक के पास वो पोटेंशियल है कि अपना जीवन बिल्कुल वैसे ही जिएं जैसे भक्त जीते हैं, क्योंकि वही परमात्मा भक्तों के जीवन में भी है, वही हमारे जीवन में भी है। तो भक्ति के रंग में रंग के हर काम हर एक के लिए करना संभव है। एक नॉन जजमेंटल नज़र से, एक अनबायस्ड होके हर एक से एक बराबर प्यार करना ही एक असली इंसान का स्वभाव, क्योंकि जो रियल आइडेंटिटी है इस आत्मा की है, ये शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, जीवन ख़त्म होने पर ये कुछ साल के लिए ही ये शरीर मिला है, पर असली बात तो ये यूनियन, ये एकमिक होना इस आत्मा ने परमात्मा से है। तो वो अभी जैसे सत्संग के दौरान भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ ये एक डेथ के टाइम की जर्नी की बात नहीं हो रही, कि ये पीस विद इन की जो बात है, ये जीते जी इसको मिलना है, ये पीस को एक्सपीरियंस करना है, ये हर समय के सुकून को जीते जी एक इसमें रहना है, एक जीते जी ही भ्रमलीन होना है, इस परमात्मा में जीते जी ही खुद को इसी में एकमिक करना है। तो हर समय जो इस परमात्मा से जुड़ेंगे वही अपनी आखिरी ब्रेथ पे भी, अपनी आखिरी सांस पे भी इस परमात्मा से ही जुड़कर इस मोक्ष और मुक्ति के हकदार होंगे। तो ये जीवन जो इस समय चल रहा है, इस पे फोकस करते हुए हर समय जहाँ खुद को बेहतर बनाना है, वहीं एक सांसारिक रंग में इतना नहीं बिजी हो जाना कि अपनी असली आत्मा की जो खुराक है, ये परमात्मा, ये भक्ति, इससे ही दूर हो जाएं। तो हर समय जहाँ ये भक्ति करते चले जाएं, तभी सेवा सुमिरन और सत्संग पे इतना एक बार बार जिक्र भी आता है कि जीवन में ये रिमाइंडर्स की तरह हैं, हर समय और कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निराकार से इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये सेवा सिर्फ अपनों की नहीं, ये पूरे संसार के लिए हो। ये इतने मन को हम्बल करके, विनम्र करके ये पूरे संसार के लिए ही सेवा की जाए, जो हर किसी की बेहतरी के लिए हो। इसमें कोई सेल्फिश, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं हो। ये तो करने वाला भी हम नहीं हैं, ये तो यही परमात्मा करवा रहा है, इसी ने ये क्षमता बख्शी, बल बख्शा, तो ही कुछ सेवा में योगदान दे पा रहे हैं। तो ऐसे ही सुमिरन मन से इस परमात्मा के एहसास में रहना है और सत्संग में भी संतों से मिलके ये अच्छे वचनों को सुनकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे ही जीवन भक्ति का हर एक तक बनता जाए, ताकि सिर्फ अपने जीवन के अंदर हम ये पॉजिटिव बदलाव ही नहीं, ये एक रिपल इफेक्ट हो के, जैसे पानी में, एक स्थिर पानी में पत्थर मारते हैं तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा आगे एक बड़ा दायरा और बड़ा दायरा बनता जाता है, तो ऐसा ही फिर वो रूप पूरे संसार का हो जाए। तो ऐसे ही
भावों को हमने रखकर ये संसार जो बहुत खूबसूरत है, इसको और खूबसूरत भी बनाना है। चाहे वो सोशली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि वो एक कचरा नहीं मचाना, पानी को कंज़र्व करना है इत्यादि। जो भी अच्छी बातें हैं उनको तो अपने लाइफस्टाइल में डालना ही है, पर मन को भी साफ रखना है। क्योंकि ये जो पोल्यूशन है, चाहे वो उस एयर में हो जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, या हमारे दिलों में एक वो पोल्यूशन दूसरे को देखने का नज़रिया में वो मिट्टी कालक, वो भी किसी तरह की भी पोल्यूशन फ़ायदा नहीं देती, इसने तो नुकसान ही करना है। तो जहाँ अंदर से खुद को साफ रखना है, इस मन में परमात्मा को हर समय के लिए बसाना है, वहीं अपने बाहरली ये आउटर लाइफ में भी ये हमने ऐसे ही जीवन को जीते चला जाना है। तो आज इस समागम में जहाँ सभी दूर दूर से भी आए और ये कल का भी रूप सभी ने होना है, तो दासी आज और लंबा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।